हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद ऋषि। मेरा नाम ऋषि है और यहाँ हम कोडिंग को सिंपल और इजी तरीके से सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट डेवलपर रोड मैप 2026 बिगिनर टू प्रो एंड जॉब रेडी स्टेप बाय स्टेप गाइड। हेलो एवरीवन, if you want to become a React developer for job freelancing or remote works and you are the confused about what is the correct roadmap to learn React, then watch this video till the end because today I am going to share the complete React roadmap for beginner to job ready. आपको रिएक्ट डेवलपर बनना है या जॉब करना है या रिमोट वर्क करना है या आपको पूरा रिएक्ट सीखना है, इसके लिए ये वीडियो है। वीडियो लास्ट तक देखना, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा रिएक्ट का रोड मैप। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, clear the basic. Before learning React, you must be strong in their things HTML, CSS, JavaScript। मतलब ये है कि आपको रिएक्ट सीखने से पहले आपको एक ये आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, एंड उसके बाद ही आपको रिएक्ट आएगा। आपको HTML में फॉर वेबसाइट स्ट्रक्चर, आपको HTML में सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। CS में डिज़ाइनिंग, जावास्क्रिप्ट में बैकबोन मतलब रिएक्ट के कुछ पार्ट होते हैं, वो कनेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। इन जावास्क्रिप्ट यू शुड नाउ, आपको जावास्क्रिप्ट में ये सीखना होगा लेट एंड कॉन्स्ट, फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट है फंक्शन, एरे, मेथड, मैप, फिल्टर। मैप और फिल्टर आना ही चाहिए। अवेट, डॉम बेसिक। अवेट थोड़ा बहुत सिंपल है, डॉम बेस सिंपल है। इफ यू जावास्क्रिप्ट इज स्ट्रॉन्ग, रिएक्ट विल फील वेरी इजी। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब आएगा ही, उसके बाद ही आपको रिएक्ट बहुत इजी मतलब बहुत इजी जाएगा सीखने के लिए। सेकेंड है एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट सिर्फ उसमें आफ्टर द लर्न दिस एडवांस जावास्क्रिप्ट टॉपिक, प्रोमिसेस, फेच API, मॉड्यूल्स, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ये आना चाहिए। कलर्स नहीं आए तो भी चलेगा, सिर्फ प्रोमिसेस, फेच API, मॉड्यूल आणि इम्पॉर्टंट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये आना ही चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस concept are used to real React प्रोजेक्ट। ये होता है ना, प्रोमिसेस, फेज API है, रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। स्टेप 3, रिएक्ट बेसिक। रिएक्ट में आपको क्या क्या आना चाहिए ये देखते हैं। नाउ कम्स द कोर पार्ट ऑफ रिएक्ट। हियर you will learn what React is and why it is used. Next, second, JSX. Third, component. Fourth, props, state, events, conditional re-entry। मतलब ये सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स, प्रॉप, स्टेट, इस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। और इवेंट्स बेसिक है, इस पे नहीं, पर स्टेट, प्रॉप्स और कंपोनेंट में ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज वेरी यू एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग अ रिएक्ट डेवलपर। स्टेप 4, रिएक्ट हुक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिएक्ट का। ये आया ना, आपको पूरा रिएक्ट समझ में आएगा। हुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्ट। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है रिएक्ट के लिए। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेप, यूज स्टेट मतलब टू मैनेज स्टेट, यूज इफेक्ट फॉर साइड इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट फॉर ग्लोबल डाटा, यूज रेप फ्रॉम डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है एक्सेस करने के लिए ये यूज़ होता है। विदाउट हुक्स रिएक्ट इनकम्प्लीट, मतलब रिएक्ट ये नहीं तो रिएक्ट इनकम्प्लीट में, ये रिएक्ट कुछ नहीं, ये नहीं तो। स्टेप 5, राउटिंग एंड फॉर्म्स। ये बहुत इजी है।
फॉर रियल वेबसाइट रिएक्ट राउटर टू फॉर मल्टीपल पेजेस। रिएक्ट राउटर में हम हमारे जो पेजेस होते हैं अलग अलग, मतलब रिएक्ट डॉट मतलब फ्रॉम डॉट जेएस ये पेज है, ये हमको पहले राउटिंग में कनेक्ट करने के बाद ही हमारे रियल वेबसाइट में दिखेगा। फॉर लॉगिन एंड साइन अप पेज, ये सब फ्रॉम फ्रॉम हैंडलिंग कंट्रोल टू कंपोनेंट, ये सब रिएक्ट राउटर में होता है। रिएक्ट राउटर बहुत चीज़ ईजी है। स्टेप 6 स्टेट मैनेजमेंट फॉर स्मॉल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एपीआई, फॉर लार्ज एप्लीकेशन रिड्यूस टूल किट। मतलब कि जो आपकी स्मॉल एप्लीकेशन होती है वो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना, और जो लार्ज मतलब बड़े एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए रिड्यूस और टूल किट यूज़ करना। मोस्ट कंपोनेंट्स रेफर रिड्यूस, मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूस यूज़ होता है। स्टेप 7 एपीआई इंटीग्रेशन इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, डेटा कमिंग फ्रॉम एपीआई, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट होता है वो, उससे हम डेटा देख सकते हैं जो भी हमने पोस्ट किया है। पोस्ट मतलब हम मतलब कि हमारे एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें हम पोस्ट से उसके आईडी, नेम, सिटी और उसका एम्प्लॉय आईडी वो पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ फेच मतलब ये गेट और पोस्ट का ही एपीआई इंटीग्रेशन। लोडिंग एंड एरर हैंडलिंग विदाउट एपीआई इंटीग्रेशन एंड रिएक्ट डेवलपर इज नॉट कंप्लीटेड। एपीआई नहीं तो रिएक्ट इनकम्प्लीट है, मतलब एपीआई जरूर कनेक्ट करने के लिए बैकएंड से एपीआई लगते हैं। स्टाइलिंग इन रिएक्ट, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ स्टाइलिंग रिएक्ट। नॉर्मल सीएसएस यूज़ करते हैं, सीएसएस मॉड्यूल स्टाइल कंपोनेंट्स, टेलविंड सीएसएस, हाई डिमांड स्किल। मतलब रिएक्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मल सीएसएस एंड टेलविंड, सबसे ज़्यादा टेलविंड सीएसएस आज की डिमांड है। नेक्स्ट टिप्स 9 प्रोजेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, just learning not you in house, you must build project, to do app, weather app, e-commerce UI, login, sign up system, dashboard, upload all project on GitHub। ये आपको बहुत नहीं, 1 2 3 4 प्रोजेक्ट बनाने होंगे। वेदर ऐप, टू डू ऐप तो बहुत आसान है, पर वेदर ऐप बनाओ। ई कॉमर्स इतनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट है कि इससे आप पूरा रिएक्ट सीख सकते हो। मतलब इसमें ई कॉमर्स में आता है सब रिएक्ट के कंपोनेंट्स, HTML, CSS, ये सब इसमें करते हो। नेक्स्ट है जॉब रेडी, स्टेप 10 जॉब रेडी टूल्स। टू बिकम जॉब रेडी यू शुड नाउ गिटहब, रिज्यूम बिल्डिंग, फिर नेटिफाई, डिप्लॉयमेंट। मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो गिटहब पे अपलोड करना, गिट से करना है। डायरेक्ट गिटहब पे जाके न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करके उससे मत अपलोड करना है, गिट से अपलोड करना। इससे आपको लिनक्स होता है उसका भी नॉलेज आता है। और रिज्यूम बिल्डिंग, रिज्यूम अपना जो रिज्यूम होता है उस जितना पावरफुल होगा उससे आपको जॉब लगेंगे रिएक्ट में। फेरिकल, रेटिफाई, इससे आप वेबसाइट जो होती है आपने जो कोड किया है, मतलब ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाए आपने, लॉगिन पे साइन अप पेज बनाए, या आपको वेबसाइट जो लिंक होती है ना हमारी, ये कैसे लिंक है इसी बारे में आपको मिलेगा। और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो रिएक्ट की जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिएक्ट की जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मतलब जो टॉपिक लिया है आपने, हुक्स लिए, हुक्स के जो पूरे टॉपिक करने के बाद वो करने के बाद ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे उस पॉइंट के, और उस प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस 2 से 3 आवर डेली प्रैक्टिस करने पड़ेगी। उसके बाद ही आपको रिएक्ट आएगा। थैंक यू। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को कम से कम 100 कमेंट आएंगे, तभी मैं नेक्स्ट रिएक्ट का एक वीडियो मतलब एक स्टडी प्लान बनाऊंगा। एक 15 दिन का स्टडी प्लान बनाओ, उसमें आपको सब मटेरियल मैं दूंगा और उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं उसमें मेरे गिटहब की लिंक भी दूंगा, उसमें गिटहब रिएक्ट के प्रोजेक्ट भी होंगे। 100 कमेंट आने के बाद ही, 10 दो नहीं, 100 कमेंट आने के बाद ही मैं आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट, रिएक्ट के नोट्स सब दूंगा। अगर आपको डेली 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको रिएक्ट आएगा। और डेली आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू तैयारी के लिए आपको थ्योरी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।